हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं टिप्पणी लेखन। आपका प्रतिवेदन लेखन जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, हम पूरा निपटा देंगे। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मैंने सॉल्व करवा दिए थे और इसके अलावा साथ साथ मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा ज़रूर उसको जाकर सबसे पहले देखिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आपको जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया था, अगर आपने नहीं देखा है सिलेबस एक्सप्लेनेशन का वीडियो तो वो ज़रूर जाकर देखिए। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है आपको जिसको इकाई 1 कहा गया है, तो इकाई 1 के अंदर आपको 4 जो है सब टॉपिक्स है, ठीक है। तो उसमें से कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन और विज्ञप्ति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करनी है, हमने कार्यालय हिंदी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वो वाला वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। उसमें कार्यालय हिंदी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। अब इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, व्यावसायिक हिंदी को भी करेंगे और साथ साथ टिप्पण प्रारूपण को भी करेंगे और साथ साथ जो है प्रतिवेदन और विज्ञप्ति को कर लेंगे। मतलब आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सेकंड चैप्टर जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और उसमें जो है हम कंप्लीट आपका जो है सिलेबस कर लेंगे, ठीक है। और शाम तक की मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक वन शॉट रिविजन वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। उसमें मैं आपको फिर से पूरा रिविजन करवा दूंगी पूरे सिलेबस का विद इन 1 आवर। तो आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल के एग्जाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं टिप्पणी लेखन से, ठीक है। तो टिप्पणी लेखन मतलब इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो टिप्पणी मतलब होता है नोट लिखना, ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना, आपको एग्जाम में भी आने वाला है टिप्पणी लेखन। तो नोट मतलब क्या होता है कि देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर कोई चीज़ बहुत वास्ट आई, उसको आपने थोड़ा सा कंप्रेस किया, उसके बाद आपने उसका एक नोट तैयार किया ना, उसको हम कहते हैं एक नोट तैयार करना, ठीक है। मतलब उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला। आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कार्यालय में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो सरकारी हो, मतलब गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट हो। वहाँ पर आपको कोई किसी ने कंप्लेन करी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आपने उसके रिगार्डिंग जो है एक नोट लिखा और फिर आपने जो है उसको दूसरे अधिकारी को दे दिया। तो एक प्रोसेस चलती है, प्रॉपर एक हायर करियर पोजीशन होती है कि किस तरीके से जो है धीरे धीरे एक एक स्टेप होती है। तो उसके रिगार्डिंग आपको टिप्पणी लिखन करना पड़ता है। देखिए, टिप्पणी लेखन अगर हम आपको जो है क्वेश्चन भी आ सकता है, ये टिप्पणी लेखन क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ तो यही है कि आपको सिर्फ नोट लिखना है। जो भी चीज़ के बारे में आपको जो है क्या कहते हैं पत्र आया, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है ताकि दूसरा अधिकारी उसको पढ़कर उसके ऊपर काम कर सके। बार बार वो पत्र थोड़ी ना पढ़ेगा, ठीक है। बार बार मतलब क्या कहते हैं, आपने पत्र पढ़ लिया, अब आपने शॉर्ट नोट लिख दिया, अब दूसरा इंसान वो शॉर्ट नोट पे काम करेगा। तो जिस तरीके से काम होगा, अब देखिए शॉर्ट में समझ लेते हैं। कार्यालय में बाहर से आने वाले पत्र आदि अथवा कार्यालय के ही कर्मचारी द्वारा दिए गए विविध प्रकार के प्रार्थना पत्र पर सक्षम अधिकारी को उस पर यथा आवश्यक निर्णय लेने में सहायता देने के उद्देश्य से उस विषय में संबंधित कार्यालय की नीति, कार्य की स्थिति कार्य की स्थिति तथा रीति के अनुरूप लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी, सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए सूचनाएं को टिप्पणी नोट कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज हो गई। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मैंने आपको पहले बताया, कोई भी पत्र आया, चाहे वो बाहर से आया हो, चाहे कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, वहाँ से उसने किसी कुछ पत्र भेजा है, ठीक है, कि मुझे मेरी सैलरी इंक्रीज कर दो, मैं इस महीने छुट्टी लेने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ठीक है। और जो अब जो फैसला लेने वाला अधिकारी है, ठीक है, जो मतलब ऑफिशियल हेड है, समझ लीजिए बॉस है, ठीक है। अब बॉस के पास डायरेक्टली पत्र नहीं जाएगा, तो बीच में किसके पास जाएगा, मैनेजर के पास जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मैनेजर रहेगा, आप उसको पत्र दोगे, वो क्या कहते हैं बॉस को देगा। तो बेसिकली आप जो फैसला लेने वाला है, तो फैसला लेने वाले जो फैसला लेने वाला अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है, उसको उसका निर्णय लेने में मदद करने वाले आप कौन होगे, मैनेजर होगे। तो आपको मैनेजर समझना है अपने आप को। वो तो सिर्फ प्राइवेट फर्म के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग पोस्ट होती है। तो वैसे ही आपको जो है समझना है कि आप जो है मिडिल मैन हो और आपको जो है क्या कहते हैं, इसका पत्र आपके पास आया है और आपको जो है क्या कहते हैं थोड़े बहुत फैक्ट्स बताने हैं कि हाँ हाँ मैं इसको ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, मतलब ये आपका जो है सजेशन है। तो आपको जो है उसके लिए जो है आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। उसकी कार्यालय की नीति बताना है, कार्य की स्थिति बताना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सुझाव देना है, या तो सजेशन देना है, संकेत देना है, निर्देश देना है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को देने के लिए जो क्या करना है, नोट लिखना है। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो मतलब किसी भी मैटर को जो है इजी करने के लिए जो है उसे हम जो है टिप्पणी कहते हैं। आपके पास इतना बड़ा पत्र आया, आपने 2 पेज का पत्र पढ़ लिया, अब बॉस को ऐसे थोड़ा ना पढ़ा दोगे। तो फिर उसने क्या आपने क्या किया, शॉर्ट नोट लिख लिया कि इसको जो है क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक हॉलीडे चाहिए,
तो क्या कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसको टिप्पणी कहते हैं, कि शॉर्ट में जो है आपको जो है जो कहना है वो आप कह दीजिए, ठीक है। तो टिप्पणी लेखन से पहले संबंधित कर्मचारी को ये जांच करनी चाहिए कि आवृत्ति में जो कथन कहे गए हैं वे कहाँ तक उनकी जांच हो सकती है, वहाँ तक सही है। देखिए बेसिकली यहाँ तक पॉइंट है कि मैनेजर का काम ये भी होता है, जैसे कि अगर आप बीच में हैं तो आपको बॉस को सारा काम नहीं करना है कि वो जो आप सामने वाले ने जो चीज़ भेजी है वो सही है गलत है क्या है, कुछ भी पत्र डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जाएगा। पहले आप चेक कर ले रहे हो सब सही है या नहीं है। आपने अपना सजेशन दे दिया, ठीक है, आई हैव अप्रूव दिस। अब आपने अप्रूव कर दिया है और क्या कहते हैं ऐसा वैसा, तो सेकंड वाला पर्सन क्या करेगा, वो भी अप्रूव कर देगा। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो आपको उसको सुधार सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप अपने एम्प्लॉय को कह दो कि आपने जो है ये गलत लिखा है तो आप उसको सुधार लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोई बाहर से कोई पत्र आया है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, शॉर्ट में लिखना है कि आपको जो है क्या कहते हैं बताना है कि इसमें क्या त्रुटि आई है, क्या त्रुटि मतलब क्या मिस्टेक आई है। ऐसे मामले में त्रुटि को बताते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको जो है उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, वेरी मतलब ट्रेडिशनल लैंग्वेज लिखी है बट कहने का मतलब ईजी सा है कि उच्चतर अधिकारी यानी आपका हायर अथॉरिटी है उसको आपको क्या कहते हैं शॉर्ट में बताना है कि किस तरीके से जो है इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको शॉर्ट में बता देना है। अब आगे की जो कार्यवाही है वो क्या होगा, उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही ली जाएगी। अब देखिए अक्सर जो है टिप्पणी क्या होता है कानून के उसमें भी लिखी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो जज जो है क्या कहते हैं अपना लास्ट में जो फैसला लिखता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक हियरिंग हो गई इसके बाद एक नोट लिख लेता है, ठीक है, पूरा वापस थोड़ा ना हर बार एनालाइज करते रहता है, तो वो लास्ट में नोट लिख देता है। तो वैसे ही टिप्पणी यानी कि हमें कानूनी स्थिति या फिर जो भी चीज़ें हम जो है उसमें भी क्या कहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कानून में जो है हम अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो मामले को पूरी तरीके से समझने के लिए क्या किया जाता है कि कानून में एक छोटी सी जैसे कि टिप्पणी बना दी जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको रेफर किया जाता है। लेकिन अगर आप मिडल मैन है तो आपका क्या काम है कि आपको जो है कंप्लीटली जो है मामले को समझाने के लिए आपको सारे के सारे नियम सारी की सारी प्रतिलिपियां सब आपको जो है साथ में रेफरेंस के रूप में रख के देनी है, ठीक है। तो टिप्पणी में यथा आवश्यक कानूनी स्थिति या पूर्व अपूर्व पूर्व उदाहरणों या परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाए और संगत कानून और नियमों की ओर ध्यान दिलाए। ऐसे कानून नियमों और पूर्व उदाहरणों की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत करें, मतलब आपको हमें रेफरेंस देना भी ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। वो हमेशा जैसे कि ये आपको जो है स्पेशली कोर्ट वगैरह में ज़्यादा काम में आएगा कि इस पर्टिकुलर फैसले पे हमने ये डिसीजन लिया था तो उसका रेफरेंस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था तो आप छोटे मोटे कोर्ट में ये फैसला ले सकते हो, ठीक है। मामलों को पूरी तरह समझने के लिए यदि कोई और संगत कानून और नियमों की ओर ध्यान दिलाएं तो वो सब आपको करना है, ठीक है। ऐसे कानून नियमों और पूर्व उदाहरणों की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करिए, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है आपको उसको रेफरेंस के रूप में लगाना है। देखिए टिप्पणी की हम जो है ना क्या कहते हैं देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी विशेषताएं क्या है, मतलब टिप्पणी किस तरीके से लिखी जानी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो टिप्पणी की विशेषता जो होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि सटीक भाषा में लिखना आना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको जो है इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है क्या कहते हैं पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करना है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा बिकॉज ये सब ऑफिस का काम है, ये आपके घर का काम नहीं है, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ तो करना ही है, साथ साथ सटीक भाषा का प्रयोग करना है। सटीक भाषा का प्रयोग करना है यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको जो भाषा का प्रयोग करना है वो बिल्कुल सिंपल और स्वीट और कहते हैं ना बिल्कुल शॉर्ट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी तरीके की, मैंने आपको समझाया था जब कार्यालय हिंदी तब आपने समझा होगा कि कार्यालय हिंदी में मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको कोई भी भाषा में क्लिष्टता नहीं रखनी है, मतलब किसी भी तरीके की असंगतता नहीं रखनी है, ठीक है, अस्पष्टता नहीं रखनी है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाषा में। ऑफिशियल लैंग्वेज हमेशा पारदर्शी होना चाहिए जिससे कोई भी इंसान को पढ़ रहा है तो उसको सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। और इसलिए जो है मतलब एक ही विषय पर अक्सर जैसे कि 2 से 3 लोग फैसले लेते हैं, कोई बड़ा कोई फैसला हो तो ऑफ कोर्स सी बात है। तो अच्छी टिप्पणी किस तरीके से होना चाहिए वो हम समझ लेते हैं, तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि टिप्पणी क्या होती है उसकी विशेषताएं लिखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए जो है आपको टिप्पणी क्या होती है वो तो लिख दीजिएगा, आप उसके बाद विशेषताओं को समझ लेते हैं। पहली विशेषता होनी चाहिए सकारात्मकता। सकारात्मकता मतलब आपको पता है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आपको। देखिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको जो है ना सकारात्मक रूप लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने वाले ने आपको कुछ कंप्लेन करी, ठीक है, आपके पास उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो आपने उसको क्या किया एक साथ कंपाइल कर लिया और कहा कि ये सारे मेरे पास सॉल्यूशन है, आप जो है क्या कहते हैं हायर अथॉरिटी को भेज रहे हो और मेरे अकॉर्डिंग मतलब आपको सिर्फ संकेत देना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल देना है ये वाला सॉल्यूशन अच्छा है आप उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं, बिकॉज वो हायर अथॉरिटी को आप भेज रहे हो, ठीक है। तो आप उसको ये नहीं कह
सकते कि आप जो है ये फॉलो कर लो, आप उसके सिर्फ तरफ से संकेत दे सकते हो कि आप जो है ये फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ये आप क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। तो एक अच्छी टिप्पणी क्या होती है, तो सकारात्मक होती है, साथ साथ पत्र या विषय के समाधान के लिए उसमें विकल्प भी होते हैं, ठीक है, विभिन्न तरीके के मतलब उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, और साथ साथ जो टिप्पणीकार होता है इन विकल्पों का जो है टिप्पणी में उल्लेख भी करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो सबसे मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन उसको जो लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, तो उसकी तरफ संकेत करता है बहुत ही पोलाइट मैनर में। ऐसा नहीं बोलना है कि बिल्कुल आप जो है कर लो, क्योंकि हायर अथॉरिटी जो है वो अपना फैसला लेगी, बट आपको जो है क्या कहते हैं सिर्फ एक तरीके से सजेशन देना है कि ये आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मैनर में। ये आपको क्लियर हो गया है। दूसरी चीज़, आपको विषय का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको जो है क्या क्या कहते हैं प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि आप किस बारे में लिख रहे हो, ठीक है। मतलब पहली बात तो जिसके बारे में टिप्पणी आई है उसके विषय को जान लेना चाहिए प्रॉपर आपको जो है, तभी आप जो है मतलब लिखिए, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो विषय का ज्ञान होना चाहिए आपको टिप्पणी लिखते समय, ठीक है। विषय को भली भांति आपको समझ लेना चाहिए और उसके प्रत्येक दिशा को जान लेना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपने जो है आगे फॉरवर्ड कर दी, फिर आपका बॉस बुलाएगा, बोलेगा ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस विषय के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इससे स्पष्टता भी आएगी और संबंधित उच्च अधिकारी यानी जो आपका हायर अथॉरिटी रहेगा वो आपको निर्णय अच्छे से ले सकता है, डेफिनेट सी बात है। अब यहाँ पर कर्मबद्धता, आई होप आपको इंग्लिश जो है समझ में आ रही हो, बिकॉज आई हैव गॉट कमेंट्स की जो है मैं इंग्लिश ही यूज़ करूँ, मैं आपके लिए हिंदी यूज़ कर रही थी, बट अगर आपको जो है इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आई कैन यूज़ इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो कर्मबद्धता मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको पता है कि हर लेटर में बोलो या कोई भी राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग हो, चाहे ऐसे हो चाहे कहीं पर भी हो, उसमें कर्मबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आप बोल सकते हो मेथड, या फिर आप बोल सकते हो कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके का, जैसे कि पहले आपने क्या लिखा, पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। पहले आपको क्या देना है, पहले तो पूर्वव्रत देना है, मतलब कि आपको जो है क्या कहते हैं उसका जो है बैकग्राउंड देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसकी वर्तमान स्थिति बतानी है, ठीक है, क्या है, और उसके बाद भविष्य पे विचार करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्रमबद्धता, मतलब आपको प्रॉपर जो है क्या कहते हैं मेथड फॉलो करनी है, प्रॉपर जो है एक अप्रोच देनी है, बैकग्राउंड, फिर प्रेजेंट स्टेट इज, और उसके बाद फ्यूचर को सपोज करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने लिख दिया कि ऐसा ऐसा कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, क्योंकि ऐसा 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 हुआ था। प्रॉपर जो है वो क्या होगा, पहले भूतकाल आएगा, फिर वर्तमान काल आएगा, और फिर भविष्य काल आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने संबंधित विचार को जो है उसी क्रम में प्रस्तुत करना है, उसके अलावा आपको प्रस्तुत नहीं करना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स आप याद कर लेना, क्रमबद्धता, विषय का ज्ञान, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सकारात्मक था। कुछ कुछ ही पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं, उसके बाद हम सब पेपर मतलब उसका पैटर्न समझ लेंगे कैसे आपको टिप्पणी लेखन करना है। तटस्था, तटस्था भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है। तटस्थ मतलब न्यूट्रलिटी। देखिए कभी भी आपको जो है ना, मतलब आप ऐसा नहीं करोगे कि आपका कोई एम्प्लॉय अच्छा है, मतलब आपको पसंद है तो आप उसके लिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे, और कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब न्यूट्रलिटी रहना चाहिए आपके भाव में, ठीक है। तो तटस्थ, तटस्थ मतलब न्यूट्रल भाव से आपको लिखना है, ठीक है। नॉट ऑन समथिंग कि आप किसी की तरफ डाइवर्ज मतलब थोड़ा किसी की तरफ झुके हुए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टिप्पणीकार को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो किसी भी टिप्पणी में किसी व्यवस्था, किसी अधिकारी या किसी संस्था के प्रति अपनी निजी राय व्यक्त ना करे, मतलब आप क्या फील करते हो उसके बारे में, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। क्या आप प्रस्तुत करना है, फिर सिर्फ ऑप्शन क्या है और आपकी जो प्रोफेशनल राय है, मतलब आपको अपना पर्सनल राय नहीं देनी है कि मुझे लगता है वो ऐसा 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 कर रहा है, नहीं वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना जो है निजी कोई भी चीज़ में व्यक्त नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको जो जो चीज़ मिली है आपको उससे क्या लगता है, और आपको जो है क्या आप सजेस्ट करते हो, ठीक है। निजीपन को आपको जो है दूर रखना है। तटस्थ होकर आपको तटस्थ जो है रूप से तटस्थ भाव से आपको लिखना है, न्यूट्रली लिखना है हर चीज़ को। दूसरी चीज़, सरल एवं सटीक भाषा में पहले बता चुकी हूँ, सरल एवं सटीक भाषा में लिखी जाती है, ठीक है। अब भाषा जो है हमेशा सरल होना चाहिए और विषय से संबंधित होना चाहिए, कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि आप जो है ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड भाषा लिखोगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, बिकॉज सामने वाला जो है फिर समझ नहीं पाएगा। सिंपल भाषा होनी चाहिए, सिंपल जो है क्या कहते हैं उसका रूप होना चाहिए, और सिंपल तरीके से वो लिखी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आप क्या कर सकते हो, सरल और विषय भाषा तो लिखनी है, उसके बाद आपको स्पष्ट करना है, उसके बाद अतिशयोक्ति
पूर्ण अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, अतिशयोक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर अलंकारिक यानी जो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से अलंकार आप पढ़ कर आए हो, तो अलंकार का आपको जो है किसी के प्रति वियोग वियोग मतलब प्रयोग नहीं करना है, कटुता का प्रयोग नहीं करना है, व्यंग का भाव प्रयोग नहीं करना है, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी के प्रति आपको जो ये नहीं बताना है कि आपका भाव जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको ये सब प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। संक्षिप्त आकार, ठीक है, संक्षिप्त आकार होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लिखने के चक्कर में आपने ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है। अनावश्यक संदर्भों के बारे में उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ही उल्लेख कर दोगे तो इससे ज़्यादा तो टाइम जो है बॉस को ही लग जाएगा कि भाई वो खुद ही लेटर पढ़ ले। तो आपको ज़्यादातर अनावश्यक संदर्भों का उल्लेख नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, तो संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। इसको बार बार जो है एक ही बार आप बोले जा रहे हो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट समरी होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट स्वीट सिंपल, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि इसके अंदर जो है इसका पैटर्न कैसा होना चाहिए वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में प्रारंभ होना चाहिए, ठीक है, तो प्रारंभ बहुत ज़रूरी है। तो प्रारंभ मतलब किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यहाँ पर इसका मैं पेपर बता देती हूँ आपको पैटर्न कैसा होगा। तो इसके अंदर आपको ऊपर तो हमेशा जो है पत्र क्रमांक लिखना है। देखिए जो ऑफिस में जब आप काम करते हो, तो कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पत्र क्रमांक। लेटर हेड जो होता है उसमें जो है आपका जो है क्या कहते हैं पत्र क्रमांक होता है, जो यूनिक कोड होता है, ठीक है। वो यूनिक कोड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हर पेपर पे अलग अलग होता है। मतलब अगर आपने वो यूनिक कोड पे कुछ लिख दिया और आपने एक बार इशू कर दिया, वो यूनिक कोड पे कोई चीज़ इशू नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एक निशानी है कि ये यूनिक कोड पे ये जो है पर्सन ने लिखा है, ठीक है। तो वो पत्र क्रमांक सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर कार्यालय में, ठीक है, वो उस कार्यालय का इम्पोर्टेंट कोड है, और दिनांक भी आपको लिखना ही है। उसके बाद जो है आपको ऑफ कोर्स सी बात है फर्स्ट पर्सन वर्ड्स का जो है यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मैंने मैंने पढ़ लिया, मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो टिप्पणीकार अवश्य रूप से आपको क्या करना है, मैं आदि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा कर्म वाच्य में ही लिखना है, जैसे कि मैंने आपको कार्यालय हिंदी में बताया था। कार्यालय हिंदी का जो भी चीज़ लिखोगे ना, उसमें आपको हमेशा मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट पर्सनल। निर्व्यक्तित्व का आपको जो है इसमें प्रयोग करना है, आपका पर्सनल भाव नहीं बताना है कि आप क्या फील करते हो। लास्ट में आप अपना जो है क्या कहते हैं हस्ताक्षर दे सकते हो, ठीक है, मतलब कंप्लीट दो या फिर शायद आप छोटा सा शॉर्ट इनिशियल्स लिख लो, ठीक है, वैसा आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने लिखा है, बिकॉज ये आपने लिखा है तो आप पता चलना चाहिए कि आपने लिखा है, बट उसके अलावा जो है आपको जो है ज़्यादातर मैं नहीं करना है। कभी कभी जैसे कि शॉर्ट चीज़ें होती है तो उसपे तो इतना कुछ करना नहीं पड़ता है, बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत मतलब एक ही विषय पर आपको विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना होता है, बहुत सारे एंगल्स देखने होते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या करना है, एक जो आपका विषय है उसमें आपको क्या करना है, उप विभाजन कर लेना है, सब टॉपिक्स में डिवीजन कर लेना है, ठीक है। उसमें आपको प्रत्येक उप विभाग में किसी एक विचार बिंदु के समस्या का आकलन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने बहुत सारी चीज़ें लिख दिया, ठीक है, अब आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सब मिक्स कर देना है कि कुछ पक्का समझ में नहीं आया, खिचड़ी पक गई। एग्जाम में कैसा करते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है टॉपिक लिखते हो, सब टॉपिक लिखते हो, अलग अलग लिखते हो ना, जैसे कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी उप विभाजन करना है, ठीक है, ताकि आपको जो है हर एक बिंदु जो है अच्छे से समझ में आ सके, हर एक विचार बिंदु के बारे में आपको जो है अच्छे से बताना है। विषय का संकेत देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है ऑफिशियल लेटर्स जब हम लिखते हैं तो डेफिनेटली हम विषय तो लिखते ही है ना, कि किस बारे में आपने जो इतना बड़ा लिख डाला है तो इंसान को समझ में आ जाना चाहिए फर्स्ट लाइन पढ़ते ही। तो विषय का संकेत देना बहुत ज़रूरी है, तो विषय बताना भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवस्थित एवं संपूर्ण संदर्भ, तो देखिए जो भी आप जिस भी बारे में बता रहे हैं, मैंने आपको ऊपर पहले बताया कि संदर्भ में दिए जाना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आपने जो है क्या कहते हैं बहुत लॉन्ग दे दिया, ऐसा नहीं करना है, लेकिन संदर्भ में देना है, बिकॉज अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, अधूरी इन्फॉर्मेशन से आपको बचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पत्र के संबंध में अगर बहुत सारे स्मरण पत्रों के बाद भी उत्तर नहीं मिला है, तो स्मरण पत्रों का उल्लेख तिथियों के साथ करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पत्र लिखा और आपने बहुत बार जो है रिमाइंड करवाया करवाया करवाया, लेकिन उसके बाद भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप जब अब लिखोगे तो उसके सारे स्मरण पत्र की मैंने ये तारीख को ये स्मरण पत्र जो है लिखा था, मुझे इसका जो है क्या कहते मतलब इसका रिप्लाई नहीं आया है, इसका रिप्लाई नहीं आया है, तो स्मरण पत्र जो है वो आपको हमेशा जो है बताने हैं। जो अपने रिमाइंडर के लिए जो फॉलो बैक पत्र आपने लिखे हैं ना, तो उसको जो है हमेशा मेंशन करना है, साथ में दिनांक का भी जो है आपको मेंशन करना है कि किस तिथि पर आपने लिखा था और फिर आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं आया है।
ठीक है, अब यहाँ तक कि हमने समझ लिया कि किस तरीके से जो है हमें लिखना है। आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे आई होप, ठीक है। बहुत ही ईज़ी से थे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। व्यवस्थित लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है, संपूर्ण संदर्भ देना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, विषय संकेत मतलब सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, उपविभाजन यानी कि सब टॉपिक्स में डिवीज़न, ठीक है। अनुच्छेद को संख्याबद्ध रखना, ये वाला पॉइंट हमने शायद छोड़ दिया है। समझा देती हूँ। अनुच्छेद को संख्याबद्ध रखना मतलब जैसे कि आपने जो पैराग्राफ लिख रहे हो आप उसको जो है ना नंबर दे दो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसको सामने वाले को आपको रेफर करना है तो वो कैसे करेगा, सेकंड नंबर डालेगा, उसके बता देगा, ठीक है। सेकंड नंबर तो इससे उच्च अधिकारी को अगर निर्देश में टिप्पणी देनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको वापस देने के लिए आपको वापस जो है उसी का हवाला दे सकता है, मतलब उसके रेफरेंस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टिप्पणी के पहले अनुच्छेद को छोड़ के, मतलब पहला अनुच्छेद छोड़ देना है, ठीक है, ऑफकोर्स ही बात है। उसके बाद जो है बाकी जितने भी आप लिख रहे हो उस पर नंबर डाल देना चाहिए, ठीक है। इससे उच्च अधिकारी को क्या होगा, आप जब एक तो पढ़ने में आसानी होगी, दूसरी चीज़ अगर वो अपनी टिप्पणी देते समय जो है किसी अनुच्छेद का हवाला दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी 3 से 4 हायरार्की होती है, आपने अपने बॉस को भेजा, फिर उसने अपने बॉस को भेजा, ऐसे बहुत सारी होती है। तो डेफिनेट सी बात है कि उसने क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ने रेफरेंस डाल दिया कि ये वाले रेफरेंस के रूप में, फिर उसने अपने बॉस को भेजा। तो इससे जो है उसको अनुच्छेद को संख्याबद्ध रखना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमने रह गया क्या था, मैंने वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। हमारा जो फर्स्ट पर्सनल नाउन्स होते हैं जो हमारे वो हमें नहीं यूज़ करना है, पर्सनल प्रोनाउंस हमें नहीं यूज़ करने हैं। प्रारंभ हमें करना है किस तरीके से, हमेशा एक प्रत्यय क्रमांक वहाँ पर रहेगा। सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। और अब इसका जो है हम पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा जो है टिप्पण जो है वो किसके रेफरेंस में लिखा जाएगा, जो आपको पत्र मिला है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक पत्र दिया हुआ है, यहाँ पर गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री भारत सरकार, ठीक है, उसमें आपको नई दिल्ली दिनांक और ये सब कुछ मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सेवा में, मतलब ये पत्र है, ठीक है। पत्र नहीं लिखना है आपको, पत्र हम अभी आगे सीखेंगे। अवर सचिव हिंदी प्रशासनिक योजना और उसकी परीक्षण योजना, वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। तो हमको जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है क्या कहते हैं पत्र, मतलब उसने जो है कि एक पत्र इंसान ने भेजा है, उसमें फिर उसने विषय भी लिखा है, ये आपका पत्र का पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये आपको तो करना ही है। तो उन्होंने क्या बताया है कि हिंदी परीक्षा में प्रथम आने के लिए उन्होंने जो है क्या कहते हैं एक नकद पुरस्कार की योजना जो की थी, उसके लिए जो है परीक्षार्थी मतलब उन्होंने जो है डिमांड की है कि हमें जो है नकद पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है, महोदय इस मंत्रालय के श्री राम कुमार ने जनवरी 2006 में हुई परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। मतलब वो बता रहे हैं कि 2006 की परीक्षा में उन्होंने स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसको जो उन्होंने जो है अपना उपरोक्त पुरस्कार के लिए अपना आवेदन पत्र भेजा है जो संलग्न है, ठीक है। तो आवेदन पत्र भी भेजा है, वो भी संलग्न कर भेजा है, लेकिन और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी परीक्षण योजना के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि इनकी मातृभाषा बंगाली है, अतः उन्हें ग श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो उन्हें ग श्रेणी में रखा गया है। तो श्री राजकुमार पश्चिमी बंगाल में सर्वप्रथम आए हैं, अथवा वह निकट पुरस्कार के अधिकारी है। तो पत्र भेजने वाला क्या सोच रहा है कि हम अधिकारी है, ठीक है, इसलिए जो है कार्यवाही की जाए, ठीक है। तो नरेश कुमार हिंदी अधिकारी ने जो है ये चीज़ भेज दी है। अब इसके ऊपर टिप्पणी क्या की जाएगी, तो हिंदी अनुभाग किस तरीके से किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो है पृष्ठ क्रमांक, मैंने आपको बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पृष्ठ क्रमांक होती है कि पेज नंबर क्या है, ठीक है। वो पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है, यूनिक पेपर कोड। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपको किसको संबोधित कर रहे हो, गृह मंत्रालय नई दिल्ली 5 सितंबर, डेट मेंशन करना है, ठीक है। विषय लिखना है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टिप्पणी है, ठीक है। अब उसके बारे में आप टिप्पणी कैसे लिखोगे, आपको पत्र आया, अब उसकी टिप्पणी आपको लिखनी है। तो टिप्पणी लिखने के लिए आप जो है क्या करोगे, विषय लिखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें आप बताओगे कि हिंदी कक्षाओं में सर्वप्रथम आने वाले परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए नकद पुरस्कार योजना। तो ये वाला जो है आपका विषय हो गया, जो मतलब सेम टू सेम विषय है ना जो ऊपर वाले लेटर का था, वही आपको यहाँ चिपका देना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा देख लेना, अगर कभी कोई और दिक्कत आ जाए तो चेंज कर सकते हो। तो उसमें जो है आप चेंज कर लेना, क्योंकि ये तो ऐसा है कि आपको जो है हिंदी कक्षाओं में सर्वप्रथम आने वाले परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए नकद पुरस्कार योजना, ये बहुत सिंपल सी बात है, तो इसको आप जो है ऑटोमेटिकली ऐसे ही लिख सकते हो। इसके बाद हमको देखना है, तो फिर आपको जो है रेफरेंस देना है, ठीक है। अब आपने जो है ऊपर वाला पत्र पढ़ लिया, तो उन्होंने आपने रेफरेंस दिया कि नकद पुरस्कार के संबंध में गृह मंत्रालय का उक्त पत्र क्रमांक संख्या 5792 तथा उसके साथ राजकुमार को आवेदन पत्र संलग्न ध्यान देवे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने जो है ऊपर वाला जो पत्र है वो आपने संलग्न कर चुके हैं, ठीक है। आप मतलब इसमें जो है लगा चुके हो ऑलरेडी, वो आप बोल रहे हैं कि इसके जो है क्या कहते हैं आप रेफरेंस में लिख रहे हो।
उसके बाद आप ये मेंशन कर रहे हो कि इसी संबंध में ये बताया गया था कि जो प्रथम पुरस्कार जो आ रहा है उसके अंदर आपने बताया था कि चौथे अनुच्छेद में आपने ये बताया था कि नकद पुरस्कार ऐसे परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नकद पुरस्कार ऐसे परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे। वैसे कि आपके लिए याद करना थोड़ी ना है आपको, ये तो आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बट कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से जो है हर चीज़ को प्रॉपरली मेंशन किया गया है। तो मतलब आप क्या बता रहे हो कि वो जो इंसान है वो क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं है। अक्सर ये होता है, आप जब भेजते हो, आप बोलते हो, आपको पता चलता है गवर्नमेंट की तरफ कि हमने जो क्या कहते हैं जो स्कीम लॉन्च की थी उसके अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर ये मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, चार कंडीशंस बता दी। ठीक है, उन्होंने चार कंडीशन बता दी कि ऐसे परीक्षार्थियों को नहीं दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या प्रबोध और प्रवीण परीक्षाओं के विषय में मिडिल या उसके उच्चतर स्थान की परीक्षा हिंदी विषय को लेकर उत्तीर्ण की हो। तो अलग अलग जो है मतलब बताया गया है। तो उक्त परिस्थितियों में श्री राम कुमार नकद पुरस्कार के उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, मीन्स वो नहीं क्लेम कर सकते, ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिंदी का विषय लेकर मिडल परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो क्या कहते हैं जिन्होंने लेकर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की थी वो लोग क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर हिंदी पर्यवेक्षक के अनुमोदनार्थ मसविदा नीचे है, कार्यालय क्लर्क के आरक्षण तथा तिथि। तो यहाँ पर मतलब आपने अपना ओपिनियन बता दिया कि ये जो है क्या कहते हैं आप जो है मतलब वो एलिजिबल इंसान नहीं है। तो ये आपने अपनी टिप्पणी लिख दी, और आपने जो है फिर अपना जो है क्या कहते हैं नीचे डेजिग्नेशन दे दिया कि आप कौन हो। ठीक है, आपने जो है ये जो है सब चीज़ें देख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है क्या कहते हैं बोल दिया कि जो गृह मंत्रालय को उत्तर भेजने से पूर्व जो है आप क्या करिए, पहले जो है हिंदी अधिकारी का भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है अपना फाइनल कंक्लूजन दे दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इसके थ्रू। तो देखिए, यहाँ पर टिप्पण लेखन का उदाहरण के लिए आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डैश स्कूल के प्रधानाध्यापक ने राज्यसभा सचिवालय के सचिव को पत्र लिखकर दिनांक को होने वाले अधिवेशन के अध्यापकों के नेतृत्व में छात्रों के साथ उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्रों की व्यवस्था के संदर्भ में प्रार्थना पत्र लिखे। तो मतलब आपको किसी के रेफरेंस में लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ कार्यालय का नाम लिखना है। अभी आपके केस में अगर आपको यहाँ पर राज्यसभा सचिवालय के सचिव को पत्र लिखे, तो उसमें आपको क्या कहते हैं यहाँ कार्यालय का जो नाम है वो आपको समझ में आ जाएगा, वो देखना है आपको। क्वेश्चन में स्थान कौन सा है वो लिखना है, नई दिल्ली जो भी आपका स्थान है। उसके बाद आपको मैंने बताया पत्र संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये तो दोनों चीज़ें मिडिल में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या आ जाएगी, पत्र संख्या, जो भी आपका पत्र क्रमांक रहेगा। अगर आपको पेपर में नहीं दिया गया है आप मन से बना लीजिए। विषय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय आपको बनाना है, जो आपको दिया गया है विषय वही चीज़ को देखकर आपको बनाना है। फिर दिनांक जो है आपको राइट हैंड साइड पे लिखनी है। बस इतना हो गया, उसके बाद आपको डायरेक्टली पत्र शुरू कर देना है। इसमें आपने देखा कि आपको कोई संबोधित नहीं हो रहा है, किसी को आपने संबोधन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप किसको लिख रहे हो, आपने जो है वहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये पत्र दिनांक इतना इतना अगर प्राध्यापक ने भेजा है, इसमें प्रार्थना की गई है कि उस विद्यालय के डैश छात्रों तथा प्राध्यापकों के लिए, मतलब आपको अपना जो है क्या कहते हैं प्रॉपरली जो है हर चीज़ मेंशन करनी है कि आप किस रेफरेंस में लिख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। किस दिनांक पे पत्र आया था वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको जो है नीचे कंटेंट लिखना है। कंटेंट को इतना डिफिकल्ट नहीं है, कंटेंट आप लिख लोगे आराम से। और उसके बाद जो है फिर आपने जो है फाइनली जो है नीचे जो है आपका कंक्लूजन लिखना है। तो नीचे आपने क्या लिखा कि हमें प्रार्थी को ये भी सूचित करना होगा कि जिन छात्रों के लिए प्रवेश पत्रों की प्रार्थना की गई है उनमें से प्रत्येक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता इत्यादि की सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश पत्र जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने जो है क्या कहते हैं नीचे जो है अपना फाइनल कंक्लूजन लिखकर जो है दिनांक लिख दी। ठीक है, नीचे आप दिनांक नहीं भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपने जो है क्या कहते हैं नीचे लिख दी, और फिर आपका जो है नाम आपने लिख दिया, आपके इनिशियल्स आपने लिख दिए। ठीक है, ये इनिशियल्स है आपके। ठीक है, साइन है हिंदी के अंदर, तो आपने जो है वहाँ पर लिख दी। अब समझ लेते हैं प्रारूपण लेखन क्या होता है। प्रारूपण लेखन भी बहुत सिंपल होता है, इसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो प्रारूपण लेखन क्या होता है, कंप्लीटली आपको जो है पत्रचार, जो भी आप जो पत्र आया है उसके बारे में आप मतलब उसको क्या कहते हैं पत्रचार भी कहते हैं, मसौदा लेखन भी कहते हैं, आलेखन प्रलेखन नाम से भी जाना जाता है। ड्राफ्ट रेडी करना होता है आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोई हायर अथॉरिटी है वो क्या कहते हैं सिर्फ साइन करते हैं। ठीक है, उनका क्या कहते हैं सारा काम हो जाता है, उनको सिर्फ साइन करना रहता है। ऐसा कहते हैं ना हम, तो मतलब ड्राफ्ट जो है दूसरा पर्सन रेडी कर लेते हैं, वो लोग सिर्फ चेक करते हैं, साइन कर देते हैं।
तो प्रारूपण मतलब ड्राफ्ट, ठीक है, आपने ड्राफ्ट रेडी कर लिया और किसी पत्र के आपने बिल्कुल फाइनल ड्राफ्ट रेडी कर लिया, वो हायर अथॉरिटी के पास गया, उसने पढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसने साइन कर लिया। तो वही मैंने आपको बताया, टिप्पण प्रक्रिया पूरी हो गई, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान को टिप्पण दिया, टिप्पण दिया, टिप्पण पहले करेंगे, उसके बाद जो है फिर बाकी दूसरा निर्णय लेंगे। तो टिप्पण होने के बाद हम देखेंगे कि जो अधिकारी को, अगर उसको मतलब जो संबंधित अधिकारी है, उसकी स्वीकृति लेने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वो फिर अगर उसको ठीक लगता है कि ड्राफ्ट बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना वो बोलेंगे ये कैसा ड्राफ्ट है, इसमें क्या कहते हैं इतनी मिस्टेक्स है। तो क्या कहते हैं, फिर जब तक उनके पास फाइनल ड्राफ्ट आ जाता है तो उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, तो फिर उसको जो है वो साइन कर देते हैं। तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड कार्य है, ठीक है, टिप्पण और प्रारूपण एक दूसरे से रिलेटेड कार्य है, बिकॉज पहले टिप्पण होगा, एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को भेजेंगे, देन फाइनली दूसरी अथॉरिटी तीसरी अथॉरिटी को भेजेंगे। कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि सामान्य पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके के पत्र आपको लिखने को मिलेंगे। तो आपको जो है कि ऑफकोर्स सी बात है कि एक पत्र दूसरे पत्र के अंदर आपने जो है क्या कहते हैं मेंशन किया, दूसरा पत्र तीसरे पत्र में मेंशन होते गया। फाइनली जाते जाते लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो आपका प्रारूपण लिखा जाएगा वो बिल्कुल सरल रहेगा, स्पष्ट रहेगा और बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, ठीक है। इसमें कहीं पर भी आपको बताया, मैंने आपको बताया ना कि मतलब निर्णय लेने के लिए जो है क्या कहते हैं आप विनम्र शब्दों का जो है सूचित किया जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही मैंने बताया, कार्यालय हिंदी में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी पोलाइटली, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, विनम्र शब्दों में, सरल और स्पष्ट शब्दों में जो है आपको हर चीज़ लिखनी है। इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। एक अच्छे प्रारूप के कुछ तत्व और ऐसे गुण होते हैं जिसको तैयार करने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी होता है। एक तो यथार्थता या परिशुद्धता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर चीज़ जो है आपने जो लिखी है उसमें दिनांक हो, उसमें पत्र संख्या हो, उसमें जो है संदर्भ हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो कोई भी तरीके की भूल ना हो, बिकॉज क्या होता है ना, इससे पूरा मतलब क्या कहते हैं ऑफिस में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कलेक्टर ने कुछ पत्र जारी कर दिया और उसको किसी ने रेडी करके दिया था, गलत पत्र जारी कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। तो यथार्थता की परिशुद्धता मतलब कंप्लीट आपको जो है क्या कहते हैं बिल्कुल करेक्ट लेना है, मतलब ड्राफ्ट ऐसा नहीं कि उसमें और कोई गलती हो, क्योंकि ड्राफ्ट जो है आपका कंप्लीट फाइनल ड्राफ्ट है, उस पर सिर्फ साइन लगेगी। फिर पूर्णता और स्पष्टता बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, पूर्णता और स्पष्टता की बहुत इंपॉर्टेंस है। कंप्लीटनेस और क्लियरनेस बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी तरीके के बारे में, जिस भी जिस भी संबंधित सूचनाओं के बारे में बता रहे हो उसमें स्पष्ट और पूर्ण होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई तथ्य छूट तो नहीं गया या आपने अपने ओर से कोई बात तो नहीं जोड़ ली है, दोनों भी स्थिति में उसमें जो है क्या कहते हैं आपको जो है प्रॉपरली जो है उसको मेंशन करना है। और पारंपरिक रूप का अनुकरण तो मतलब ट्रेडिशनल मेथड चलती आती है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। तो कार्यालय में प्रारूप लिखन की एक निश्चित पद्धति होती है, ठीक है। उसमें प्रयुक्त वाक्यों का स्वरूप निश्चित एवं रूढ़ होता है, मतलब वही आपको सेंटेंसेस यूज करना है, आप कुछ और अपने मन से इन्वेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपको जो है पारंपरिक रूप का अनुकरण जरूर करना है। साथ साथ शिष्टता एवं औपचारिकता, ऑफकोर्स ही बात है, मैंने आपको कहा ये ऑफिशियल पत्र है, मतलब ऑफिशियल जो है उसमें आपको कोई भी तरीके के अनऑफिशियलनेस का मेंशन नहीं करना है। तो भाषा बिल्कुल शिष्ट होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे ही कोई भी तरीके का मतलब क्या कहते हैं आपको मेंशन नहीं करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं किसी भी तरीके का आदेश में निलंबन हो जाए। अगेन इसमें मैंने आपको बताया था मैं और हम जैसे उत्तम पुरुष सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, जहाँ पर आवश्यक नहीं हो, ठीक है? जहाँ तक कि आवश्यक ना हो, ठीक है? अगर कहीं पर आवश्यक है, तो फिर आप जो इसका मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको अवॉइड करना है, ठीक है? और अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उस पद या ओहदे का जो है क्या कहते हैं प्रयोग करेंगे, ना कि मैं, उत्तम पुरुष का आपको जो है प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? फर्स्ट पर्सनल नाउन्स हमें नहीं यूज़ करने हैं। संक्षिप्तता मैंने आपको पहले बताया, हर काम जो है ना तो लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता, वहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल स्वीटली लिखा जाता है। तो संक्षिप्त रूप में ही आपको जो है अपनी बात को कहना है और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संक्षिप्त रूप में कहना है, बिल्कुल कंसाइज़, कंप्लीट और बिल्कुल जो है क्या कहते हैं पोलाइट मैनर में। भाषा की प्रामाणिकता, तो भाषा जो आप यूज़ करोगे उसके बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, ठीक है? किसी भी तरीके का ऑफ कोर्स सी बात है आपके शब्दों में, वाक्यांशों में कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मात्राओं का तो भूल ही जाओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई भी तरीके का आपको जो है क्या कहते हैं गलती अगर आप करोगे तो फिर सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी।
प्रारूप का स्वरूप आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, लेटर मतलब उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो शीर्षक आएगा। तो शीर्षक में सबसे ऊपर जो है क्या कहते हैं, आपको क्या लिखना है, तो शीर्षक के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। प्रारूप में सबसे ऊपर बाई ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये आपका समझ लीजिए, ये आपका है ना पत्र है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपका जो है क्या कहते हैं प्रारूपण है। प्रारूपण में आपने क्या किया, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है क्या मेंशन करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर बाई साइड में आपको जो है क्रमांक लिखना है। मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताया, पत्र क्रमांक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्रमांक की बात, पहली पंक्ति में आपको भारत सरकार और दूसरी पंक्ति में संबंधित मंत्रालय का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं हर पत्र आपको जो है क्या कहते हैं भारत सरकार का मतलब उसमें आए, ठीक है, लेकिन अगर आपको आता है तो फिर अगर आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको फिर दूसरी पंक्ति में भारत सरकार और जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है उसका संबंधित मंत्रालय का नाम लिखना है। ठीक है, क्रमांक और शासकीय संस्थान के बाद बाईं ओर ही पत्र भेजने वाले का नाम, पद नाम दिया जाता है। ये पत्र क्रमांक के एकदम नीचे नहीं, थोड़ा हटकर होना चाहिए। तो यहीं पर आपको जो है फोर्थ लाइन में थोड़ा सा हटकर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नाम, पदनाम, मतलब आपका पोस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं आपको आगे जो है मतलब बताऊंगी, एक स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक कि जब आपको क्लियर हो गया है तो फिर आपको जो है क्या करना है, नीचे आपको क्या लिखना है, कौन सी बात है, नीचे आपको सेवा में लिखना है, नियमों का आपको पालन करना है। यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दिनांक लिखनी है। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड में दिनांक लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, तो दिनांक का ज़रूर आप मेंशन करोगे। और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें आप नीचे जो है आपका जो है विषय और जो भी आपको लिखना है वो आप नीचे लिख सकते हो। विषय सूचना बहुत ज़रूरी है। हमेशा विषय जो है 1-2 लाइन की दी जाती है, कोई इतनी लंबी नहीं होती है। तो विषय की सूचना जो होती है पत्र का वास्तविक अंश होता है, और उसमें 1 या 2 वाक्यों में जो है आपको संक्षिप्त रूप से विषय की सूचना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद संबोधन, संबोधन ऑफ कोर्स सी बात है, आप जो है किसी को भी संबोधन करते हो, सैल्यूटेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, महोदय या महोदया जो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, माननीय, मान्यवर, श्रीमान, ठीक है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो वर्ड आपको अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं कि मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल यूज़ कर लोगे, ठीक है। मुख्य कथ्य मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब मेन बॉडी। तो मेन बॉडी के बाद जो है आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ में ये है कि आपको हर चीज़ जो है क्या कहते हैं लिखना है। जैसे अब मैंने आपको बताया, सूचक नंबर जो है आप दे सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो, क ख ग लिख सकते हो, जैसे आपको सूचक नंबर लिखना है, ठीक है। और सूचक नंबर जो है कोष्टक के अंदर दिए जा सकते हैं। कोष्टक यानी कि आपको पता है ब्रैकेट्स के अंदर दिए जा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ ब्रैकेट डाला 1, सॉरी, यहाँ आपने ब्रैकेट डाला और यहाँ आपने लिखा 1, ठीक है, या फिर आपने यहाँ ब्रैकेट डाला और लिख दिया क ख ग, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो आपको क ख ग लिखना है तो वो लिख दीजिए, वरना आप जो है 1 2 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं इसके आगे। अब हम रूपरेखा को देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रमांक इम्पोर्टेंट है, क्रमांक लिखना ही लिखना है, पत्र क्रमांक को मत भूल जाना। यहाँ बीचों बीच में आप जो है भारत सरकार और मंत्रालय को मेंशन कर सकते हो, अगर भारत सरकार को पत्र जा रहा है तो। जिसको भी जा रहा है, जो भी क्या कहते हैं ऑफिस को जा रहा है, उसका डिपार्टमेंट जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। क्रमांक यहाँ भारत सरकार, यहाँ पर जो है आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नीचे प्रेषक, प्रेषक जो है मतलब आप कौन लिख रहे हो, श्री, जो आपका मतलब जिसके लिए आपने लिखा मतलब जो लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेवा में जिसके आप लिख रहे हो, ठीक है, उसका क्या कहते हैं नाम, पता, सब कुछ लिखना है। उसके बाद क्या कहते हैं नई दिल्ली, मतलब आपने जहाँ पर जिसको संबोधित किया है, ऑफ कोर्स सी बात है उसको लिखोगे जिसका एड्रेस है। तो यहाँ पर स्थान आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। राइट हैंड साइड पे डेट आ गया और आपका जो है क्या कहते हैं स्थान आ गया। ऊपर आपका आ गया कि आप किसको संबोधित कर रहे हो, विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं वो आ गया। यहाँ सैल्यूटेशन आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मेन बॉडी लिखनी है, मेन बॉडी किस तरीके से लिखनी है मैं अभी आगे बता दूंगी। तो मेन बॉडी लिखनी है। फिर आपको नीचे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेफ्ट साइड, पहले तो आपको भवदी है, मतलब आपका क्या कहते हैं मतलब आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी जो भी आपको, ऑफ कोर्स सी बात है पत्र की तरह ही है एंडिंग, क्योंकि प्रारूपण मतलब क्या, एक ड्राफ्ट लेटर है, तो कोई इसमें चेंज नहीं है, पत्र की तरह ही होगा। भवदी है, जो भी आपको लिखना है नीचे आपके हस्ताक्षर कर दीजिए कि आपने जो है क्या कहते हैं आपके हस्ताक्षर यहाँ कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रमांक यहाँ पर लिखना है, और आपने जितने भी संलग्न पत्रों की सूची, मतलब आपने कितने सारे संलग्न पत्र किए वो सब लिखना है, ठीक है।
तो जितने भी पत्र संलग्न किए हैं 1 2 3 करके डाल देना है आपको कि सब लोग मतलब सारे पहुँचे या नहीं, कोई गिर तो नहीं गया रास्ते में जाते-जाते। तो प्रॉपर्ली जो है ना सारे संलग्न पत्र को मेंशन करना है कि मैंने इतने सारे जो है मेंशन किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप इट्स क्लियर। राइट हैंड साइड पर आपका जो है क्या कहते हैं एंडिंग आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका संलग्न पत्र आ जाएगा। प्रारूपण का कॉन्सेप्ट आपको वैसा ही दिख रहा होगा जिस तरीके से पत्र का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पत्र भी क्या होता है मतलब प्रारूपण भी क्या होता है, फाइनल जो होता है ड्राफ्ट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। पत्र का फॉर्मेट क्या है आपको, मतलब प्रारूप का फॉर्मेट क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आई होप ये क्लियर हो चुका है। हमारा जो सिलेबस था उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट मतलब चैप्टर था यानी इकाई नंबर 1, उसके अंदर से हमने जो है डिस्कस कर लिया ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें बची हुई है वो हम डिस्कस कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिखा देती हूँ एक बार क्या बचा हुआ है। देखिए, यहाँ पर आपको जो है एक तो कार्यालय हिंदी मैंने आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है? वो वाला जो है हमारा हो गया है। इसमें हमने देखिए टिप्पण और प्रारूपण दोनों के बारे में जो है परिचय देख लिया है, ठीक है? दोनों के बारे में हमने ये देख लिया है कि लिखना कैसे है, दोनों को ये भी समझ लिया है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दोनों चीज़ें समझ लेंगे, मतलब 2 टॉपिक तो हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम जो है प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व और जो है व्यावसायिक हिंदी दोनों भी जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। ये वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग हो रहा है, मैं ये वीडियो में आपको जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली थी। बट कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग हो रहा है, तो आप जो है क्या कहते हैं, ये वीडियो देख लीजिए, जब तक कि मैं आपके लिए दूसरा वीडियो प्रिपेयर कर लूँगी। सेकंड और फोर्थ वाला जो टॉपिक है वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ फिर फोर्थ मतलब एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें स्वरपत्र लेखन यानी बायोडाटा लेखन होता है, बहुत ईज़ी सा है, कुछ नहीं है। और फिर सूचना के अधिकार के लिए लेखन और कार्यालय व्यावसायिक पत्र लेखन, ये सब बहुत ईज़ी है। प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना, ठीक है? वो हम समझ लेंगे, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपका हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए। और सारा नोट्स मैंने आप ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप वीडियो अपलोड करूँगी आप देख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है, सारे नोट्स अपलोडेड है, सारे पीडीएफ अपलोडेड है, सिलेबस अपलोडेड है। एईसी हिंदी ए के लिए भी, हिंदी बी के लिए भी और एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी मैंने मटेरियल अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट्स मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है। आप बस स्क्रॉल अप करके देख लीजिए, ठीक है? आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, सारा मटेरियल अवेलेबल है, बस आपको जो है ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है? ऊपर आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपको वहाँ पर सारा मटेरियल मिल जाएगा। और जो आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ की लिंक्स नहीं मिलती है, वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।